Okay, we are doing, good evening. We are doing videography of sets chapter of class 11th, miscellaneous exercise. Sheena, can you please read question number 1? I hope my screen is visible to you, Sheena. Yes, sir. Please read Decide question number among 1. the decide among the following sets which sets are subsets of one and another. तो यहाँ पर डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं शीना. ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. बी दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है 2 4 6. सी में है सारे इवन नंबर और डी में 6 है. आपको बताना है कौन सा किसका सबसेट है. सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो. ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई पे 12 चाहिए, ऐसे -8 चाहिए. तो -6 और -2 फैक्टर हो गए. ओके, डायरेक्ट करो क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है. तो आ गया x-6 और x-2 इक्वल टू 0. x आ जाएगा 6 एंड 2. तो a है हमारा 2,6. साफ पता लग रहा है. अब शीना यहाँ से अगर आप देखोगे d में एक ही एलिमेंट था 6. तो d किसका हो गया? a का सबसेट हो गया क्योंकि d का एलिमेंट जो 6 है वो a में आ रहा है. और a में है 2 6 और b में है 2 4 6. तो a जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो c का सबसेट है. सिंपल सी बात है. जब एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट किसी दूसरे में आते हैं तो वो सेट उसका सबसेट होता है. और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि a जो है a में 2 6 है, b में 2 4 6 है. हम ये अलग से भी कह सकते हैं b c का सबसेट है. a जो है b का सबसेट है, a जो है वो c का सबसेट है. वो तो आप पढ़ के शीना खुद ही बता सकते हैं. डी ए का सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है क्योंकि डी के अंदर एक ही एलिमेंट था 6. और डी जो है सी का भी सबसेट है. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको शीना. Yes, sir. अब मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. आप चाहे तो साथ साथ कर भी सकते हैं. पहले भी आपने ऑलरेडी कर रखे हैं ये. साथ साथ चाहे तो कर भी सकते हैं. यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं शीना, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं. वन बाय वन हम इन्हें क्रैक करने की कोशिश करेंगे. पहला कह रहा है एक्स जो है कैपिटल ए से बिलोंग करता है और कैपिटल ए जो है कैपिटल बी से बिलोंग करता है. तो क्या एक्स बी से भी बिलोंग करेगा या नहीं? तो ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको लेके बता सकता हूँ. ए के अंदर मैंने एलिमेंट माने हैं 1 और 2. बी में माने हैं 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 और 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर. तो साफ साफ दिख रहा है 2 बिलोंग कर रहा है 1 कॉमा 2 से. ठीक है, 2 बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है? 1 कॉमा 2 ये पूरे उससे बिलोंग कर रहा है बी से. मतलब ए जो है बी से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन हमें पता है 2, अकेला जो 2 होगा एलिमेंट, वो इस पूरे बी से बिलोंग नहीं करेगा. तो तभी ये सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉल्स है. अब मैं चाहूँगा आप सेकंड पार्ट रीड करें शीना. If A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. ए बी का सबसेट है, बी सी से बिलोंग कर रहा है. तो क्या ए बी सी से बिलोंग करेगा? सेकंड पार्ट ये कह रहा है. तो सेकंड के सेकंड पार्ट में ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. आप चाहे तो देख सकते हैं. ए मान लीजिए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहा है 2. बी में मान लीजिए दो एलिमेंट आ रहे हैं 0 2. और सी में आ रहे हैं 1 कॉमा 0 2 इकट्ठा कर्ली ब्रैकेट में और 3. तो साफ साफ देखो शीना, ए जो है बी का सबसेट है. बी का 0 2 जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है. पर ए जो है सी से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट 2 नहीं आ रहा उसमें. ओके, थर्ड पार्ट पढ़िए. Um, if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C. थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग के समय, फिर आप अपना आराम से ये कर लेना. लास्ट में पहले समझ लीजिए. ए जो है थर्ड पार्ट में बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है. तो हमें बताना है ए सी का सबसेट होगा. ये बिल्कुल ट्रू है शीना. ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है. मान लीजिए एक्स बिलोंग करता है ए से, तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा और सी से भी बिलोंग करेगा.
इसका सीधा सीधा मतलब है ए जो है सी का सबसेट होगा। वैसे तो आप चाहे कोई एग्जाम्पल भी बना सकते हो जिसमें ए बी का सबसेट हो, बी सी का हो, तो ऑब्वियसली ए सी का भी सबसेट होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू होगी। फोर्थ पार्ट, If is not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C. ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का भी सबसेट नहीं है, तो ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन के हिसाब से ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है सी का भी सबसेट नहीं है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ छोटा सा लिया है, ए में 1 2 है, बी में 0 6 8 है, तो साफ पता लग रहा है ए बी का सबसेट नहीं है। और सी में एलिमेंट ले लिए 0 1 2 6 9, तो बी जो है सी का भी सबसेट नहीं है। पर ध्यान से देखिए शीना, ए सी का सबसेट है, राइट। तो इसी वजह से स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट पढ़िए। If X belongs to A and A is not subset of B, then X belongs to B. यहाँ गिवन कंडीशन में एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए स्टेटमेंट फॉल्स है शीना। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट नहीं है। अब मैंने यहाँ एक एग्जांपल सोचा है, ए में मैंने 3 एलिमेंट लिए 3 5 7, बी में लिए 3 4 6, तो साफ साफ देखो ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए के अंदर जो एलिमेंट है 5 वो बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब मैं चाहूँगा आप थर्ड क्वेश्चन रीड करें। Let A, B, and C be the sets such that A union यूनियन B is equal to A union C and A, सर इस वाले को क्या कहते थे, इस इंटरसेक्शन सिंबल को? हाँ, A intersection B is not equal to A intersection C. इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन So सी, is equal to A intersection C. Show that बी B इज is इक्वल equal टू to C. सी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। उसमें एक 6 पार्ट और था शीना, पहले वो देख लीजिए, सेकंड का 6 पार्ट पढ़िए। If A is a subset of B and X does not belong to बिलोंग, B, then X does not belong to A. तो यहाँ पर ए बी का सबसेट है एक्चुअली, तो सेकंड का 6 पार्ट पहले कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, ए बी का सबसेट है और एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम ये एज्यूम करेंगे एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो बी से भी करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा और ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अभी आपने पढ़ा था, उसका गिवन था ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, इसे आप इक्वेशन 1 दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। हमें प्रूव करना है बी और सी हमारा बराबर है। हम एक एज्यूम कर लेंगे एक्स बी से बिलोंग करता है, अगर बी से करेगा तो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा और ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और सी से भी बिलोंग कर रहा है। जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो आपको पता है बी से भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब है एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है। इसका सीधा सा मतलब है शीना, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन हमारे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एक्स अगर ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है तो ए से भी बिलोंग करेगा और सी से भी बिलोंग करेगा। इसका सीधा सा मतलब है एक्स सी से बिलोंग करेगा, यानी कि बी जो है सी का सबसेट है। ऐसे ही आप ये भी शो कर सकते हैं कि सी जो है बी का सबसेट है। बी अगर सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है तो इसका सीधा सा मतलब है बी और सी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Um, Show that the following four conditions are equivalent. First, A is subset of B. सर बाकी पार्ट्स भी पढ़ लूँ? हाँ पढ़ लो। Second, A minus B is equal to 5, 5. 5 नल सेट होता है। A, हाँ yes sir. A union B is equal to B and A intersection B is equal to A. ए डैश ए ट्रांसपोज है वो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। 4 देखिए,
थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से आपने पढ़ ही लिया है क्या क्या गिवन है। प्रूव करना है ए जो है बी का सबसेट है और ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे ए हमारा बी का सबसेट है, और ए अगर बी का सबसेट है तो आप मानेंगे ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है। इसका सीधा सीधा मतलब है शीना कि एक्स जो है ए से बिलोंग करता है पर बी के इक्वल नहीं है। तो ए जो है बी का सबसेट है, ऐसी कंडीशन ही पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि ए माइनस बी 5 के इक्वल है। ये एक चीज़ हमारी प्रूव हो गई, सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, राइट। अगर आप देखना चाहें तो यही था हमारा सेकंड पार्ट में कि ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है। अब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि मैंने माना ए अगर बी का सबसेट है तो ए माइनस बी 5 तो नहीं होगा ना। अब हमें प्रूव करना है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो x जो है मान लीजिए a से बिलोंग करता है, b से भी बिलोंग करता है, क्योंकि b से अगर बिलोंग नहीं करेगा तो a माइनस बी 5 हो जाएगा। तो इन सब से पता लगता है कि a जो है b का सबसेट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसके बाद a माइनस बी हमारा 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब है a जो है b का सबसेट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि a b का सबसेट है, और हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होना चाहिए। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। अब इसके दो केसेस बनेंगे शीना। केस वन में एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी के इक्वल होगा। केस नंबर टू में एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट होगा। अब मान लेते हैं ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल है। इसका सीधा सीधा मतलब हम ये मानेंगे कि एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स जो है ए यूनियन बी से भी बिलोंग करता है, क्योंकि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। ऐसे ही एक्स बी से बिलोंग करता है, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट से थर्ड हमने प्रूव कर लिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है शीना। आपको ध्यान है फोर्थ पार्ट में, अगर ध्यान हो तो करना था ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए डैश के इक्वल है, ये प्रूव करना था। तो हम ये मान लेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए का सबसेट है। लेट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। प्रूव करना है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए बी का सबसेट है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो a भी बिलोंग करेगा, a सबसेट रहेगा a इंटरसेक्शन b का, और a इक्वल रहेगा इसके। अब अगर मैं एज्यूम कर लूँ शीना a इंटरसेक्शन b a के इक्वल है, तो x a से बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब है x b से बिलोंग करेगा और a से बिलोंग करेगा, यानी कि a जो है b का सबसेट है। तो ये चारों चीज़ें जो हमें प्रूव करनी थी ये अकॉर्डिंगली हमने कर दिया प्रूव। अब मैं चाहूँगा आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें। Show that if A subset B, then A is subset of B, then C minus B subset C minus A is subset ए of अगर C. बी का सबसेट है तो सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। तो ध्यान से देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। हमें शो करना है सी माइनस बी जो है सी माइनस ए का सबसेट है। हम एज्यूम करेंगे कि x कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि x बिलोंग करेगा c माइनस बी से। इसका सीधा सा मतलब है x बिलोंग करता है कैपिटल C से, लेकिन b से बिलोंग नहीं करता है। ये हमें गिवन था, अगर आपको ध्यान है कि a b का सबसेट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है x बिलोंग करेगा कैपिटल C से और a से बिलोंग नहीं करेगा। तो x जो है c माइनस ए से बिलोंग करेगा, या हम कह सकते हैं c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। शीना एक क्वेश्चन है ना, आप अगर आपको वैसे भी करने हैं ना तो आपको डिफरेंट एग्जांपल लेके भी
कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर ये डी मॉर्गन के लॉस से करने होते हैं एक्चुअली। ओके, Okay, sir. अब मैं चाहूंगा आप 6 क्वेश्चन रीड करें। Assume that P of A is equal to P of B. Show that A is equal to B. वो पावर सबसेट होते हैं, आपको पता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल है, तो हमें शो करना है ए और बी हमारे आपस में इक्वल है। पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल है। एक्स कोई भी ऐसा एलिमेंट मान लीजिए सेट ए का जिसमें एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो पी एफ ए का मतलब क्या है, ये पावर सेट है ए सेट का, तो इसका मतलब है इसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे सेट ए के, यानी कि कैपिटल ए बिलोंग करेगा पी ऑफ ए से जो कि पी ऑफ बी के इक्वल है। लेट कर लीजिए कैपिटल सी कोई ऐसा एलिमेंट है सेट बी का, यानी कि कैपिटल सी जो है बिलोंग करेगा पी ऑफ बी से। एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, सी जो है बी का सबसेट हो जाएगा, यानी कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी ए का सबसेट है। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका सीधा सा मतलब है ए और बी आपस में इक्वल है। 7 क्वेश्चन शीना आप अपनी बुक से रीड करेंगे जरा। Yes, sir. Is it true that for any sets A and B, P of A union P of B is equal to P A union B? Justify your answer. तो इन्होंने ये हमसे प्रूव करने को बोला है कि क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं है, तो ये मतलब ट्रू नहीं है। पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, इसमें मैंने कुछ माना है, ए के अंदर एलिमेंट माने हैं 0 1, बी में माने हैं 1 और 2, तो ए यूनियन बी हमारा 0 1 2 हो जाएगा। अगर आप उसको उसके पावर सेट्स निकालने हैं ए के, ए में 2 एलिमेंट है तो 4 बनेंगे उसके, सब 4 फर्दर आएंगे उसमें, 1 2 3 4, 5 0 अलग 1 अलग, पावर सेट्स उसके 0 और 1। उसका फॉर्मूला होता है ना 2 रेज़ टू द पावर में, आपको पता ही है। ऐसे बी के बनेंगे 5 1 2 और एक बनेगा 1 2। ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट है तो 8 बनेंगे, 5 0 अकेला, फिर 1 अकेला, फिर 2 अकेला, एक बार 0 1 0 2 1 2 और 0 1 2। तो अगर आप पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी निकालेंगे शीना, तो आ रहे हैं 5 0 1 2 0 1 और 1 2। तो ध्यान से देखिए पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी जो है वो पी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल नहीं है। तो शीना आज हमने 7 क्वेश्चन की वीडियोग्राफी कर ली है। थैंक यू।